को नमामि भक्तमानको। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री भक्तमालिकायै नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भक्तमाल जो की जय। वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। श्रीमते रामचंद्राय नमामि यमुनामहम् सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुकटां तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मर पितुः श्रियं बिव्रति। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न। बार बार पद बंदों श्री नाभा आभा ऐन जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दें। प्रियादास जू के पद कमल बंदों बारंबार कीनि भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्व सुशिर धरि राखियों मेरी जीवन। बंदों गुरुपद कंज
कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर बंदों संत समान चित हित अनहित नहीं कोय अंजलिगत शुभ सुमन जिमे सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव सने बाल विनय सुनि करि कृपा श्री राम चरण रति दे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम।
श्री मथुरा जी अति अभिराम। जय गौ माता जय गोपाल। 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 भक्त वत्सल दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री धीर समीर कुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री मलुकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय। सब संतन की जय। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। भक्तमाल कथा महामहोत्सव की जय। वृंदावन कुंभ महापर्व की जय। सब संतन की जय। श्री मदन मोहन दास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम। बहुत लंबे समय के बाद आज इतना बोला है, बोलने में थोड़ी तकलीफ है। हमको ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम बोल रहे हैं, हमारा स्वर नहीं है, ये कोई दूसरा स्वर है। तो मन में सभी के खूब उत्साह था और अभी भी उत्साह में कोई कमी नहीं है। हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि शकुंतला जी जैसी मैया सबको मिले, सबको वृंदावन ले आई। सुनील जी नाम है, सुनील जी नाम है। सुनील जी बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसी जन्मदात्री माँ उन्हें मिली, ऐसी भक्तिमती माँ मिली। इष्टम धर्मेण योजयेत, जो इष्ट हो प्रिय हो उसको धर्म से जोड़ना चाहिए। धर्म कहते किसको है? धर्म की बहुत सरल परिभाषा है, ये जिसमें घट जाए वो धर्म है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है यतो भ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म यतः
माने जिसके अनुष्ठान से, आचरण से अभ्युदय हो। अभ्युदय माने उन्नति हो, विकास हो। केवल भौतिक विकास नहीं, जीवन में सत्य का विकास, सदाचार का विकास। हमारी भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होनी चाहिए। हम दैवी संपत्ति से युक्त हों, यह है वास्तविक अभ्युदय। लोक में अभ्युदय हो, किसी विदेशी व्यक्ति ने भी कहा है, वो विदेशी भाषा हम नहीं बोलेंगे, उसका आशय धन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर गया तो कुछ गया, किंतु यदि हमारे जीवन से सदाचार चला गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। सदाचार हमारा समाप्त नहीं होना चाहिए, और उसी सदाचार से अभ्युदय होता है, सब प्रकार की उन्नति होती है। ये तो अभ्युदय है। हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में माता पिता, गौ, ब्राह्मण, संत, अतिथि, इनके प्रति पूज्य भाव बढ़ता चला जाए, इनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाए, इनके प्रति हमारी सेवा की भावना बढ़ती चली जाए, तो समझना चाहिए कि हमारा भीतरी विकास हो रहा है। और बाहरी विकास तो जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, वैभव, ये भी आवश्यक है। अभी कल ही भविष्य पुराण में एक बड़ी अच्छी बात आई। एक बात है, मदन मोहन दास जी, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास जी ने इतना कह दिया है कि उतना कोई सोच नहीं सकता, बोलने की बात तो छोड़ दो। इसलिए जहां कहीं जो कुछ अच्छी बात है पूरे विश्व में, दुनिया में कहीं भी, वो कहीं न कहीं व्यास जी की कही हुई बात है। सब व्यास जी का जूठा है। अब तो बहुत समय से रोडवेज की बसों पर यात्रा नहीं की, नहीं तो पहले बसों में एक वाक्य लिखा रहता था, पहले खुद कमाओ फिर दुल्हन लाओ। ये लिखा रहता ना, पहले खुद कमाओ फिर दुल्हन लाओ। तो यही वाक्य कल भविष्य पुराण में मिल गया। व्यास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वयं धनोपार्जन नहीं करता, उसे विवाह करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति अपने गृहस्थ धर्म का पालन बिना धन के नहीं कर सकता। भूख से पीड़ित, अन्न वस्त्र और आभूषण से शून्य, अपनी पत्नी को देखकर व्यासी लिख रहे हैं, नरक में भी जीव को उतनी पीड़ा नहीं होती, उससे 100 गुनी पीड़ा होती है। भूख से बिललाते हुए बच्चों को देखकर, भूखे व्यक्ति द्वार पर आए हैं कि हमको कुछ दो, और हमारे देने की स्थिति क्या, घर में खाने को नहीं तो हम दें किसको? उस समय व्यक्ति को
उतनी पीड़ा होती है जो नरक में भी नहीं होती, नरक से अधिक पीड़ा होती है। इसलिए भौतिक अभ्युदय भी जरूरी है। क्या? आध्यात्म, ये गुणों का जो विकास है, इसके साथ साथ भौतिक अभ्युदय भी जरूरी। फक्कड़ महात्माओं के लिए कुछ नहीं है, हमारे आगे पीछे कुछ नहीं है। मलुक पीठ में ठाकुर जी ने निवास दे रखा है, टुकड़ा खा रहे हैं वहां। जब तक शरीर वहां है तब तक वहां से संबंध है, निकल के बाहर चले गए कुछ नहीं। हमें न एक अन्न के कण की आवश्यकता है, न एक फूटी कौड़ी की जरूरत है, क्योंकि हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। ये सारे कर्तव्य गृहस्थ व्यक्ति के हैं। हमारे कमंडल में पानी है, प्यासा आ गया, पानी मांग लिया, हमने उसको पिला दिया, हमारी प्याऊ खुल गई। भिक्षा मांग के रोटी ले आए, किसी भूखे ने मांग लिया, उसमें से एक टुकड़ा दे दिया, हमारा नक्षत्र चल गया। जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अतिथि के आने पर हमने कहा आओ भैया बैठो, हमारा आश्रम बन गया, हमारा अतिथि सत्कार हो गया। पर गृहस्थ व्यक्ति को ऐसे नहीं चलेगा। गृहस्थ व्यक्ति को गौ की सेवा करनी, ब्राह्मण की सेवा करनी, संतों की सेवा करनी, माता पिता की सेवा करनी, पूरे समाज और पूरे राष्ट्र की सेवा करनी है। गृहस्थाश्रम की जो प्रशंसा है वो इसी अंश में है कि उसे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। सेवा लेने वाला बड़ा नहीं होता, सेवा लेने वाला श्रेष्ठ नहीं होता, सेवा करने वाला श्रेष्ठ होता है। इस दृष्टि से कहा गया धन्यो गृहस्थाश्रम। तो जिस धर्म के आचरण से हमारा अभ्युदय हो, भौतिक उन्नति भी हो और आध्यात्मिक उन्नति भी हो, और मरने के बाद वह वस्तु हमें मिले जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष न रह जाए, जहां पहुंचने के बाद फिर आने जाने का चक्कर समाप्त हो जाए, जिस कल्याण के बाद फिर अकल्याण की संभावना ही निरस्त हो जाए, समाप्त हो जाए, इसको कहते हैं परम निश्रेयस। क्या माने? भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, जीते जी हो और मरने के बाद भी हो, नित्य गोलोक प्राप्त हो, नित्य साकेत प्राप्त हो, नित्य वैकुंठ प्राप्त हो, भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त हो। हमको बंधने के लिए भगवान ने मनुष्य नहीं बनाया, हमें छूटने के लिए भगवान ने मनुष्य बनाया। तो इष्ट को, प्रिय को धर्म से जोड़ना चाहिए। माता जी ने पूरे परिवार को, बच्चों को, सबको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि सब धाम से जुड़े। 12 साल में एक बार यह अवसर आता है। वृंदावन में हरिद्वार कुंभ के पूर्व वैष्णवों का कुंभ होता है, बैठक होती है, और ऐसा दुर्लभ क्षण जीवन में बार बार नहीं आता है। मदन मोहन दास जी बोले कि मैया तो बिल्कुल निराश हो रही है, रो रही है, अब कथा कैसे होगी, और कैंसिल कर देते हैं, ये बोले हमसे। हमने कहा नहीं नहीं, कैंसिल मत करो, इतने लोग वृंदावन दर्शन कर लेंगे, संतों का दर्शन हो जाएगा, संतों का सौभाग्य
संतों की सेवा का सौभाग्य सबको प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत अच्छे ढंग से बड़े उत्साह पूर्वक सारा कार्य संपन्न हो रहा है। कल श्री रामार्चन महायज्ञ हुआ, आज शोभा यात्रा भी हुई और हमारे शास्त्री जी बड़े प्रेम से खूब ताल स्वर में भावपूर्वक श्री भक्तमाल जी का गायन कर रहे थे। श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी, कथा तो श्री मदन मोहन दास जी को करनी है, क्योंकि हम बोलने में भी थोड़ी तकलीफ हमको हो रही है, गला खुल ही नहीं रहा है बोलने में। तो ये भक्तमाल का दिव्य प्रसाद आप सब लोगों को प्राप्त होगा। देखो, भक्तमाल की केवल एक बात कह करके भक्तमाल की केवल एक बात कह करके हम फिर मदन मोहन दास जी को निवेदन करेंगे कि वे आगे भक्तमाल की कथा सुनाएंगे। हम सब भगवान को पाना चाहते हैं कि नहीं? बोलो, सही सही बात। अरे एकाध ये भी बोल दो नहीं पाना चाहते हैं, एकाध तो बोलो। सच्ची बात तो ये है कि सब रुपया कौड़ी मकान दुकान चाहते हैं, भगवान कोई नहीं चाहता। यहां से हम लोग बोलते हैं, यहां से नहीं बोलते हैं, पर हम जो कहना चाहते वो बहुत ध्यान से सुनो। हमने पूछा, सब भगवान की प्राप्ति चाहते हैं? सबने कहा हम चाहते हैं, पर हम कहते कोई एक कहो कि हम नहीं चाहते। क्यों? भगवान से हमारा क्या काम अटका हुआ है? आनंद से भोजन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, संसार के सारे व्यवहार हमारे द्वारा हो ही रहे हैं। भगवान मिल जाए तो ठीक है, न मिले तो भी ठीक है, घाटा क्या है? चलो, भगवान की प्राप्ति, अब हम ही पक्ष बन जाते हैं, भगवान नहीं चाहिए। पर एक बात हम पूछते हैं, हम सदा सर्वदा सही सलामत बने रहें, सुरक्षित बने रहें, ज्यों के त्यों बने रहें, ये हम चाहते हैं कि नहीं? बोलो, ये कौन नहीं चाहता? नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी चाहता है कि हम ठीक ठाक बने रहें। हम मूर्ख न रहें, हम ज्ञान विज्ञान संपन्न बने, ये कौन नहीं चाहता? सब चाहते कि नहीं? हम ज्ञानी बने, बुद्धिमान बने, पढ़े लिखे बने। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हम दुखी रहें, सब चाहते हैं हम आनंद में रहें, हम सुखी रहें, हमारे जीवन में दुख ना आवे। तो ये हमारी इच्छा ही सच्चिदानंद है। हम सदा सर्वदा एक जैसे रहना चाहते हैं, एक सी अवस्था में रहना चाहते हैं, यही सत्य है। हम सदा सर्वदा ज्ञान में रहना चाहते हैं, ये चित्त है। हम सदा सर्वदा आनंद में रहना चाहते हैं, यही आनंद है। और इसी सत चित्त आनंद को इकट्ठा कर देते हैं तो श्री धीर समीर कुंज बिहारी हो जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेसा। तो सच्चिदानंदत्व की प्राप्ति ये प्रत्येक जीव की इच्छा है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, अंत्यज हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जीव मात्र मनुष्य मात्र की इच्छा है सच्चिदानंद की प्राप्ति। अब चाहे सच्चिदानंद की प्राप्ति कह लो, वो चाहे भगवान की प्राप्ति कह लो, बात एक ही है।
तो मूल में भगवान की प्राप्ति ही मानव जन्म का फल है। और प्राप्ति होगी कैसे? बोले प्राप्ति होगी ऐसे कि सबसे पहले तो प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। आपको भूख लगी है, तेज भूख लगी है, तो जहां भोजन मिलता वहां पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते? आपको प्यास लगी है तो जहां पानी मिलता वहां पहुंच जाते। ऐसे ही भगवान की प्राप्ति की भूख जगनी चाहिए, भगवान की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए, भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता का उदय होना चाहिए। और वो उदय होगा श्री भक्तमाल जी की कथा के सुनने से। भक्तों के चरित्रों के श्रवण के बिना आज तक किसी को भी भगवत प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। आप लोग कहें भगवान का चरित्र, भगवान का चरित्र सुनने से भी तो भगवान को पाने की इच्छा होती है। देखो, भगवान का चरित्र तो है ही नहीं, भक्त का ही चरित्र है। शास्त्री जी, गिरधर गोपाल जी सो गए क्या? बिना भक्त का नाम लिए भगवान की कथा कहो। भक्त का नाम मत लो, भक्त की चर्चा मत करो, भगवान की कथा कहो। भक्त न होते तो ये भगवान न होते, भक्त हैं इसलिए तो ये भगवान है। भक्तों के बिना भगवान का चरित्र बन नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हनुमान जी का नाम लिए बिना राम जी की कथा कह सकते हो? गोपियों की चर्चा किए बिना, उद्धव जी की चर्चा किए बिना, पांडवों की चर्चा किए बिना श्री कृष्ण की कथा कह सकते हो? इसलिए भगवत चरित्र भी भक्त चरित्र ही है, क्योंकि बिना भक्तों के भगवत चरित्र बनता नहीं। इसीलिए भगवत चरित्र भक्त चरित्र दोनों एक ही हैं। इनके श्रवण के बिना भगवत प्राप्ति की व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती है। हमें यह फर्क समझ में आ जाता है कि भगवान की प्राप्ति जिनको हुई उनका जीवन कैसा होता है, भगवान से विमुख जो हैं उनका जीवन कैसा होता है। आप विचार करो। नरसी जी, भक्तराज नरसी मेहता, बचपन में माता पिता का देहांत, बड़े भाई पंडित बंसीधर मेहता, वो आयु में काफी बड़े थे और नरसी जी आयु में बहुत छोटे थे। बड़े भाई का विवाह हो चुका था, उसकी पत्नी का नाम दुरित गौरी था और वो इतनी क्रूर थी, इतनी झगड़ालू थी कि नरसी जी को तो फूटी आंख नहीं देखती थी। भक्त भगवंत की शपथ दिलाकर नरसी को घर से बाहर निकाल दिया। पर नरसी किसी सेठ साहूकार के द्वार पर, किसी राजा महाराजा के द्वार पर रोए गिड़गिड़ाए नहीं। वे सीधे जंगल में जाकर भूत भावन विश्वनाथ के दरबार में जाकर रोए और अवधर दानी ने कृपा की। 7 दिन के रुदन को सह न सके भगवान त्रिपुरारी और भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। बालक वरदान मांगो। बोले मैं तो जानते ही नहीं मांगना, क्या मांगूं, कैसे मांगूं, छोटा बालक हूं। अब मैं जो चीज आपसे मांगूं
उस वस्तु की प्राप्ति में हमारा हित है कि नहीं, ये भी तो मैं नहीं जानता। कोई ऐसी चीज मांग लूं जिससे मेरा नुकसान हो तो मांगना बेकार जाएगा, आपका देना बेकार जाएगा। इसलिए आप अधिक आग्रह करते हैं तो जो वस्तु आपको प्राणों से अधिक प्रिय हो और जिसकी प्राप्ति में हमारा परम हित हो, वह कृपा करके हमें दे दीजिए। शंकर जी के नेत्र भर आए, बालक तुम बहुत संस्कारी हो, मेरे प्राण प्रिय तो वृंदावन बिहारिणी बिहारी श्यामा श्याम है, उनका नित्य रास महारास ही मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है, चलो वृंदावन। और बालक नरसी को लेके, हमारे तो मोहल्ले में गोपीश्वर महादेव विराजमान है, नरसी गोपी स्वरूप प्राप्त भी हो गया, महाराज का दर्शन हो गया। ठाकुर जी ने राग केदारा दे दिया, अपना पीतांबर दे दिया, करताल दे दी और अपने चरणों का नूपुर उतार कर अपने हाथ से नरसिंह जी के चरण में बांधा, अपना स्वरूप दे दिया नरसिंह जी को और कहा जाओ। कहां जाएं? संसार में जाओ वापस। क्यों? अभी हम कह रहे थे ना कि पहले खुद कमाओ फिर दुल्हन लाओ। व्यासी भी कहते हैं बिना धन कमाए विवाह मत करो, पर भगवान ने कहा जाओ गृहस्थ धर्म का पालन करो, जिसका धन मैं हूं उसे संसार के धन की जरूरत नहीं है। तुम्हें संसार में यह प्रमाणित करके दिखाना है, माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई। जो कदाचि माधव भजे तो माया चेरी हो, माया दासी बन जाती है। दुनिया का बड़े से बड़ा चक्रवर्ती सम्राट अपने बेटी की शादी ऐसी नहीं कर सकता जैसी नरसिंह जी के पुत्र का विवाह हुआ। दुनिया का बड़े से बड़ा सम्राट, बड़े से बड़ा अमीर ऐसा भात नहीं भर सकता जैसा नरसिंह का भात भरा। और तो और सवा प्रहर कंचन बरसा, सोना बरसा अंजार में। हमने तो सुनते हैं कि अंजार में आज भी कहीं कहीं खोदने पर सोना निकलता है, ऐसा हमने सुना है। अंजार है ना उधर कच्छ की तरफ। तो अब भगवत प्राप्ति की कितनी बड़ी महिमा है। जिसके पास रहने को घर न हो, एक फूटी कौड़ी न हो, 1 इंच भूमि न हो, उन नरसिंह जी की हुंडी चलने लग जाना, ये है भगवान के प्रति विश्वास, भक्ति के प्रति विश्वास, भक्तों के प्रति विश्वास, संतों के प्रति विश्वास और भगवत प्राप्ति का लाभ। लाभ की किछु हरि भगति समाना, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। सच्चा धन है ये, सच्ची संपत्ति है ये। तो भगवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है भक्तों के चरित्र सुनो। और भगवान के सभी विधान मंगलमय हैं। इतना सुंदर विचार किया है मदन मोहन दास जी ने कि भारतवर्ष के अनेक अच्छे अच्छे वक्ता महानुभाव यहां पधारेंगे, उनका भी लाभ मिलेगा।
कल ठाकुर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी कल पधारेंगे। परसों जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज पधारेंगे। फिर राधा कृष्ण जी पधारेंगे। श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, एक से एक महापुरुष। ये तो बढ़िया भक्तमाल की कथा होगी, सब भक्तों की वाणी सुनने को मिल रही है। ये ठाकुर जी की अतिशय कृपा है। तो भगवत प्राप्ति की भूख जगाना और भगवत प्राप्ति कराना, ये दोनों काम भक्तमाल से हो जाते हैं। एक दुआ, जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाए। इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाए। न तरु सुकृत भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताए। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो भक्तमाल की कथा सुनो। भक्तमाल की कथा सुनते सुनते कभी कथा के बीच में ही ठाकुर जी दिखाई पड़ जाएंगे। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, ठाकुर जी के ऊपर माला थी, भक्तमाल जी के ऊपर। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हाँ, झूठ नहीं बोले, सच्ची बात कह रहे हैं। भक्तमाल सुनते सुनते इन्हीं श्रोताओं में बैठे ठाकुर जी मिल जाएंगे। क्योंकि भक्तमाल की कथा जब होती है तो स्वयं भगवान बैठकर भक्तमाल की कथा सुनते हैं। राम कथा कृष्ण कथा में हनुमान जी को बुलाया जाता है और भक्तमाल की कथा में ठाकुर जी को बुलाया जाता है। हरिजू आय विराजिए कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्तमाल के तब पद रज हम दास। तो स्वयं भगवान आकर कथा में बैठते हैं। पहाड़ी बाबा शिविर में हम 10 मिनट भी विनय पत्रिका का प्रवचन नहीं कर सके। इस बार ऐसा समय गया कि हम 10 मिनट भी प्रवचन नहीं कर सके। और अभी भी चिकित्सकों की राय ये है कि थोड़ा जन संपर्क से दूरी रखी जाए, क्योंकि कंठ काफी प्रभावित है। क्या कहते हैं उसको, इन्फेक्शन, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, इन्फेक्शन है, इसलिए थोड़ा बच कर के रहें। तो आगे भी सेवा करनी है। तो इतने ही कह करके, इतना भी बहुत ज्यादा कहा। मदन मोहन दास जी तो कह रहे थे एक श्लोक बोल दो, पर मैंने ज्यादती की, कुछ अधिक ही कहा। और मैया अपने मन में बिल्कुल असंतुष्ट न रहें, प्रसन्न रहें। यदि भगवान का संकल्प हुआ, ठाकुर जी ने चाहा, तो कभी भक्तमाल की कथा है ना, 5-7 दिन बेंगलोर में इनके घर में रह के सुना देंगे। अलग से कोई पंडाल वंडाल भी नहीं, कि ऐसे जैसे घर में परिवार में बैठ के कहते हैं ऐसे सुना दें। क्योंकि मैया का इतना उत्साह है, जैसे सबरी की प्रतीक्षा हो, सबरी जैसी प्रतीक्षा मैया ने की है। और इसीलिए मैं बहुत हृदय से खूब प्रसन्न हूँ और गदगद हूँ। आयोजन निर्विघ्न और पूर्ण सफल हो, इसी मंगलमयी प्रार्थना के साथ भगवान को प्रणाम। श्री सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।
राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सीताराम सीताराम 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 जय सीताराम शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीस मक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए नाशे वेदने। मंगल आदि विचार रह वस्तुन और यनु हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजने को दो ही सुभर के हरि हरिदास। अग्रदेव आज्ञा दई हरिभक्तन को सगा अब सागर के तरन को नाहिन और पार। हरि जो आय विराजिए
प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की गो, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की गो। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की जय, सपरिकर भक्तमाल जी की जय, श्री नाभाजी महाराज की जय, गोस्वामी श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय, जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर हृदयेश्वर प्राणेश्वर प्राण प्रियतम श्री धीर समीर बिहारी बिहारिणी जी की चरण सन्निधि में उनकी कृपा से उन्हीं के श्रवणार्थ प्रिया प्रीतम की इस दिव्य केल क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन के इस यमुना पुलिन में स्थित धीर समीर में भगवान के समस्त अवतारों के श्रवणार्थ भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की भावमयी समुपस्थिति में भक्तिमती राम जी में संतों में जिनकी अपार निष्ठा है, ऐसी भक्तिमती श्री शकुंतला बजाज जी मैया जी, उनके सतपुत्र श्री सुनील भैया, सरिता जी, किरण जी, श्री श्याम मनोहर जी बंबई से और सर्वत्र उनके पधारे हुए स्वजन, ठाकुर जी के सेवक, अन्यत्र बहुत जगहों से आए हुए सबकी उपस्थिति में सुनील भैया के द्वारा आयोजित यह श्रीमद् भक्तमाल की कथा आज प्रारंभ हो रही है। प्रातःकाल पूज्य श्री गिरधर शास्त्री जी के द्वारा समाज गायन जैसी परंपरा हर उत्सव की रहती है, वैसे ही श्रीमद् भक्तमाल जी का समाज गायन हुआ। कथा तो बहुत वर्षों से यहां चल ही रही है, लेकिन शोभा यात्रा मैया पहली कथा में करी है। प्रायः शोभा यात्रा रखते नहीं है, यहीं ठाकुर जी की परिक्रमा होती है और कथा प्रारंभ हो जाती है। जमुना जी का खूब बढ़िया सुंदर निर्मल जल, जमुना जी का दर्शन पूजन और खूब उल्लास के संग में नृत्य गान करते हुए भक्तमाल जी की कलश यात्रा लेते हुए हम सब लोग कथा स्थल पहुंचे। परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी का स्वास्थ्य खराब होने पर भी महाराज जी आए और खूब देर तक, हम लोग शोभा यात्रा से आ नहीं सके, उससे पहले ही विराजमान हो गए। दास ने तो कहा महाराज जी केवल आप विराजमान हो जाइए, मैया का हमारा सबका संकल्प है कि व्यास जी के रूप में तो आप ही हैं, तो पूजन आपका हो जाए एक बार और बाकी भक्तमाल जी की कथा है। अच्छा, ठाकुर जी कृपा करते हैं, कोई न कोई उनका अनुग्रह ही होता है। पूज्य महाराज जी की वाणी के साथ साथ हम लोगों को कितने महापुरुषों की, सुनील भैया, हमने सहज में मन में आया, मैया से भी चर्चा हमारी हुई नहीं कि पूज्य महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो और महापुरुषों को एक बार चर्चा ही कर लिया जाए। तो एक आयोजन में हम ठाकुर जी बगल बगल बैठे थे, दोनों ही लोग, हमने सहज में चर्चा कर दी और सहज में चर्चा भई तो सहज में स्वीकृति हो गई। स्वीकृति हो गई, फिर हमने मैया को फोन किया, हमने कहा कि ठाकुर जी की अनुमति हो गई है, एक दिन ठाकुर जी पधारेंगे। फिर पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का भी हो गया, फिर श्री राधा कृष्ण जी का भी चर्चा हुई, तो बोले महाराज 2 दिन हम रहेंगे वृंदावन में। हमने कहा 2 दिन आपका हो जाए। पूज्य गोरेलाल जी वाले महाराज जी, पूज्य बारह घाट वाले महाराज जी, सब महापुरुष, और ये सब ठाकुर जी की कृपा तो है ही,
इसमें मैया की भक्ति और राम जी के प्रति इनका दृढ़ विश्वास है। ये अपनी तरफ से कुछ नहीं बोले, मैंने तो राम जी से कह दिया है, राम जी ऐसा करेंगे। तो हमारे राम जी सब अच्छा ही अच्छा करा रहे हैं। अभी अभी पूज्य महाराज जी ने हम सबको अनुग्रह पूर्वक बताया कि भक्तमाल के श्रोता भगवान हैं। कोई भी कथा होती है, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, तो उसमें श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी और शिव जी का आवाहन किया जाता है, वो विराजते हैं। लेकिन भक्तमाल जी की कथा के श्रोता तो हमारे ठाकुर जी ही हैं। भक्तमाल का महात्म्य लिखा है श्री वैष्णव दास जी महाराज ने। महात्म्य हर ग्रंथ का होता है। महात्मा इसीलिए भी होता है कि जब तक हम लोगों को महिमा का ज्ञान नहीं होता तब तक अभिरुचि ही नहीं होती उस ग्रंथ के प्रति, उसके श्रवण के प्रति। जाने बिन होए परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। बिना जाने प्रेम नहीं होता। इसलिए महात्मा लिखा श्री वैष्णवदास जी महाराज ने, जो भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी के घनिष्ठ सखा ही हैं, मित्र ही हैं, उन्हीं के सिद्धांतों का अनुगमन करने वाले हैं। उन्होंने अब 2-3 घटनाएं भक्तमाल की महिमा के रूप में लिखी हैं। एक तो घटना है कि श्री प्रियादास जी के मित्र श्री गोवर्धन नाथ दास जी जमात लेकर के रम्मत के लिए निकले। हमारे साधुओं में रामत होती है, अब तो स्थिर हो गए, आश्रम लोगों के बन गए। प्रायः संत पहले विचरणशील रहते थे। सब संत सुखी विचरंत मही। क्यों विचरण करते थे? विचरण से भक्ति का प्रचार सहज होता था। अब तो हम लोग कथाओं के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से लोगों को समझाते हैं, लेकिन ये कथा प्रवचन का जो माध्यम है, ये द्वितीय नंबर का माध्यम है धर्म प्रचार में। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। अपने चरित्र के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है ना, उस ठोस शिक्षा होती है। कहो और करो नहीं, कौन मानेगा? अच्छा, हमने मंच से आपको बढ़िया बढ़िया बात याद करके सुना दी, आप चले गए, ठीक है, कदाचित आपकी थोड़ी बहुत श्रद्धा हुई, आपने स्वीकार कर लिया। लेकिन जो हमारे नजदीक रहने वाले हैं ना, वो जब तक हमारे आचरण को नहीं देखेंगे, उनकी रंचमात्र श्रद्धा नहीं होगी। और वर्तमान में ये होता है, प्राय होता है। वाणी बहुत मधुर हो, ऐसी रसीली हो और इतना लच्छेदार भाषा हो कि सुनने वाला भी कहे क्या कहना हुआ, लेकिन उनके नजदीक वाले लोगों में रंचमात्र भी उसका प्रभाव नहीं दिखता। तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि वाणी और क्रिया में पृथकता निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि बाहर वाला वाणी से भले ही रीझ जाए, नजदीक जो आपके रहता है ना आसपास में, वो तो जानता है कि इनका तो तरह तरह की बात बनाने का अभ्यास है, इनके जीवन में तो कुछ है ही नहीं। पंडित जी कथा में कह रहे थे कि बैंगन नहीं खाना चाहिए। उनकी धर्मपत्नी कभी आती नहीं थी, आज किसी सहेली के संग आ गई, पीछे बैठी थी भीड़ में। कथा की आरती जैसे ही हुई वो जल्दी आई, क्योंकि पंडित जी मंच से उठ के आएंगे और कहेंगे कि लाओ भोजन। तो उसने झटपट रसोई बनाई। आज सब्जी बनाई ही नहीं, दाल बना दी, चावल, चटनी, अचार, पापड़ सब रखा, सब्जी नहीं रखी। सबसे पहले पंडित जी की दृष्टि थाली में पड़ी, बोले सब्जी तो है ही नहीं। तब पंडितानी ने बड़ा विनम्रता पूर्वक कहा कि सब्जी बनाती कहां से, थी ही नहीं। अरे वो बैंगन खरीद के रख के गया था, इतने अच्छे बैंगन थे। तो पंडितानी ने पंडित जी के हाथ जोड़ के कहा कि आप तो अभी अभी कथा में कह रहे थे कि वृंताकम ये न भक्षंती तस्य दूर तरो हरि, बैंगन खाना वर्जित है। तो पंडित जी ने माथा ठोका और कहा, करी भागमान, ये चौकी की बात थी, तू चौका में क्यों ले आई? ये चौकी की बात चौका में नहीं आना चाहिए। तो चौकी पे कुछ और होती है और चौका में कुछ और होता है, यही ज्यादातर होता है।
तो वाणी का जो शिक्षण है ना, वो दूसरे नंबर का शिक्षण है। और जो आचरण के द्वारा शिक्षा दी जाती है ना, क्रियाकलाप, रहनी, कबीर बाबा तो कहते हैं मेरी तेरी कैसे बने, नहीं बनेगी हमारी आपकी। क्यों नहीं बनेगी? बोले तू बोले कागज की लेखी और मैं बोलूं निज नैनन देखी। मैं अनुभव की बात कहता हूं, केवल लिखी हुई नहीं बोलता। तो हमने तो बहुत बचपन से मैया हम साधुओं में आए, 9 साल की उम्र से संतों के चरणों में ही रह रहे हैं, और हमने इतना अनुभव किया, इतनी लच्छेदार भाषा बोलने वालों का जीवन कैसा होता है, उनके नजदीक वाले उनसे कोई शिक्षा नहीं ले पाते। रंच मात्र सुधार नहीं होता उनके नजदीक वाले। प्रणाम करना, बढ़िया तिलक लगाना और पुजापा करवाना कि लोगों पे कैसे प्रभाव डालें हम, ये बढ़िया सीख लेते हैं लोग। आचरण नहीं होगा, काम बनेगा ही नहीं होगा। भेषधारी हरि के उर्साले, भगवत रसिक जी तो कहते हैं कि केवल नाम मात्र का भेष होगा तो भगवान को चुभेगा वो। सांच बिना हरिहातन आमे सव रहनी है ढीली। तो पहले संत आचरण के द्वारा शिक्षा देते। एक जत्था होता था, जमात होती थी, और वो जमात जहां जिस गांव में पहुंच गई वहां उनका भजन, पूजन, हवन, कीर्तन, सत्संग, उनकी रहनी। जहां 2, 4, 6 दिन रुक गए वहीं ऐसा चरित्र का प्रभाव पड़ता था आचरण और वाणी का कि लोग धर्मनिष्ठ बन जाया करते थे। जो विकृतियां लोगों के जीवन में आती थी ना, किंचित धर्म की उदासीनता, उपेक्षा, वो सब समाप्त हो जाती, लोग धर्मनिष्ठ हो जाते। ये जमात की परंपरा है। तो श्री गोवर्धन दास जी महाराज की जमात संतों की राजस्थान विचरण के लिए गई, और हमने अनुभव किया साधु के लिए राजस्थान सबसे जोरदारी की जगह है। पता नहीं ठाकुर जी ने वहां राजस्थान में ऐसी कौन सी भूमि कण में धार्मिकता के संस्कार भर दिए हैं। राजस्थान का व्यक्ति देश विदेश विश्व में कहीं होगा, उसमें धार्मिकता के संस्कार कहीं न कहीं कोने में जरूर होंगे। ये हमारा अनुभव है। तो राजस्थान में सामर नाम की जगह, सामर की झील, जहां नमक पैदा होता है, आज भी है सामर की झील। तो सामर की झील, अच्छा मैया कलकत्ते वाली मैया है, तो सामर की झील में कुछ वैष्णव लोग वृंदावन के संत सेवा के लिए कुछ न कुछ सेवा भेजते। और वैसे भी निवेदन करें, साधु का काम तो सबके सहयोग से ही होता है। नहीं तो एक लंगोटी वाले बाबा के पास में व्यवस्था इतनी बढ़ जाए कि देखने वाले दंग रह जाएं कि इतनी व्यवस्था चल कहां से रही है, तो बाबा जी पे क्या रखा है भाई। साधु तो ऐसे ही है, लेकिन इतने लोग थोड़े थोड़े प्रेमी करके सब करते हैं तो बाबा का माल चकाचक घुटता रहता है, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, बस यही होता है। तो सामर की झील से वार्षिक कुछ संत सेवा आती। गोवर्धन नाथ दास जी महाराज बड़े स्थानधारी, वृंदावन में स्थान था, सैकड़ों संतों का रोज प्रसाद भंडारा होता रहता था। तो वर्ष में वह भी अपनी जमात को लेकर के यात्रा करते। तो वृंदावन से सामर की झील जाने के लिए बीच में जयपुर तो पड़ता ही है। जयपुर में जैसे ही जमात गई कि जयपुर वासी भी गोविंद देव जी के प्रेमी तो हैं ही, सब वैष्णव हैं, एकत्रित हो गए। बोले महाराज कथा हो जाए। तो संतों का तो जीवन ही कथा कीर्तन होता है। प्रांगण कौन स्थल पर? बोले गोविंद देव जी के मंदिर में, क्योंकि व्यक्तिगत किसी के घर में साधु रुकता है तो वो साधु फिर व्यक्तिगत मान लिया जाता है। और एक निवेदन हम करें, साधु व्यक्तिगत किसी का होता नहीं है, साधु तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। पूरे संसार के लोगों का सबका बराबर अधिकार है साधु पर। ऐसा कोई नहीं कहेगा एक व्यक्ति इसका अधिकार है। तो सामूहिक जगह पर आयोजन हो, गोविंद देव जी के मंदिर में रखा गया, बड़ी धूमधाम से भक्तमाल की कथा हुई। सैकड़ों वैष्णव रोज कथा कीर्तन का सुख लेते, आनंद लेते। इधर सामर की झील के वैष्णव लोग व्याकुल हो रहे थे, बोले महाराज हमारे लिए आए थे और बीच में रुक गए। बार बार वहां से सूचना आवे तो महाराज गोवर्धन नाथ दास जी महाराज ने सबसे निवेदन पूर्वक कहा कि आप सब लोग यहीं तक कथा सुने, लौट के हमें इसी रास्ते से जाना है वृंदावन, फिर आएंगे, फिर आगे की कथा सुनाएंगे। तो कथा विश्राम हुई। सामर की झील, वहां खूब सत्संग हुआ,
कुछ दिन के बाद में वहां से संत सेवा की जो सामग्री थी वृंदावन भेजी। महात्मा लोग चल करके फिर जयपुर रास्ते में आया, तो जयपुर वासी फिर एकत्रित हुए। बड़ी रसीली कथा होती है भक्तमाल की। चलो चलो भैया प्रार्थना करें। महाराज से निवेदन किया तो महाराज ने कहा कि जरूर सुनाएंगे भक्तमाल की कथा, लेकिन पहले आप लोग यह तो बताओ कि भक्तमाल की कथा हमने कहां तक करी थी। भाई जहां विश्राम हुआ उससे आगे की कथा हो, यहां तक कथा हो गई फिर शुरू से प्रारंभ करें तो थोड़ी चलेगा। तो जैसे ही कहा था कि किस चरित्र पर कथा का विश्राम किया कि श्रोता जितने थे ना वो एक दूसरे के मुंह को ताके और कोई बता ही नहीं पावे। क्योंकि प्राय हमने भी अनुभव किया कि कथा सुनते तो हैं लोग, लेकिन कथा व्यास जी की कथा व्यास जी के मंडप में छोड़ के चल देते हैं, लेकिन नहीं जाते लोग ज्यादातर। वहां की कथा वहीं व्यास जी आपकी कथा आपको ही दे के जा रहे हैं, हम चले। अब एक दूसरे के तरफ सब देखें। काफी देर में भी जब न बता सके तो श्री गोवर्धन नाथ दास जी महाराज को बहुत अच्छा नहीं लगा। बोले आप हमने इतने देर गला फाड़ा अपना, और आप किसी को एक व्यक्ति को भी याद नहीं है कि कहां तक हमने कथा कही थी। वहां उस चरित्र का नाम बता दो तो हम सुनावें। किसी ने नहीं बताया तो गोवर्धन दास जी ने कहा कि अब हम नहीं रुकेंगे, न कथा सुनाएंगे, चलो वृंदावन चलते हैं। जब उनकी जमात चल दी तो राधारमण दास जी नाम के एक पुजारी थे गोविंद देव जी के मंदिर के, वो आरती करने गए तो देखा ठाकुर श्री गोविंद जी का मुंह लटका हुआ है, नजर झुकी भई है, जैसे सब कुछ लुट गया हो। पुजारी जी ने पूछा जय जय आज इतनी उदासी कैसे छाई है, क्या हो गया? तो ठाकुर जी ने कहा भक्तमाल की कथा सुनने को नहीं मिल रही है। महाराज सुना के गए थे, बड़ा उत्साह था, लौटेंगे फिर सुनाएंगे, और अब तो महाराज वृंदावन चल दिए, कथा सुनने को नहीं मिली। तो राधा रमन दास जी ने कहा महाराज जी तो तैयार थे कथा सुनाने के लिए, लेकिन लोग ही नहीं बता पाए कि किस चरित्र पर कथा इसका विश्राम हुआ, कैसे सुना मैं? तो ठाकुर गोविंद देव जी ने कहा कि महाराज के कान में जाके कहो कि दुनिया से क्या लेना देना आपको, आपकी कथा को तो मैं सुनता हूं। गोविंद देव जी तुम्हारी कथा सुनते हैं, और श्री गोविंद देव जी ने बताया है कि आपने भक्त रैदास जी के चरित्र पर कथा का विराम किया, उससे आगे की कथा फिर अब आप सुनाओ। पुजारी जी दौड़ते भय आए और कहा गोवर्धन दास जी रुको 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 रुको। क्या रुके भैया? बोले ठाकुर जी ने मुझे भेजा है। तो बोले फिर हम क्या करें? बोले ठाकुर जी कथा सुनते हैं आपकी। और ठाकुर जी बड़े उदास हो गए गोविंद देव जी। उन्होंने कहा है आपने श्री भक्त रैदास जी के चरित्र पर कथा का विराम किया था, वहां से आगे की कथा सुनाओ। जैसे ही कहा है श्री गोवर्धन दास जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। मुझे तो स्वयं याद था, मैं तो लोगों की रुचि देख रहा था। मेरी कथा भक्तमाल की कथा ठाकुर जी सुनते हैं, दौड़ते हुए आए, मंच लगा और महाराज खूब धूमधाम से भक्तमाल जी की कथा हुई। तो तुम श्रोता भक्तमाल के। धीर समीर बिहारी बिहारिणी जी ने सोचा कि भागवत की कथा तो बार बार होती है, सबको हमारी कथा सुनने को मिलती है, इस बार कुछ ऐसा करें कि हमको कथा सुनने को मिले और हमारे भक्तों का चरित्र हो। दूसरी एक घटना और बताएं आपको। 84 कोस की परिक्रमा कर रहे थे श्री प्रियादास जी पूरी जमात के संग। 84 कोस की परिक्रमा में एक होडल नाम की जगह पड़ती है, होडल परिक्रमा में ही है। उनकी जमात में बहुत से संत थे, ठाकुर जी थे, आरती पूजा कीर्तन सब होता हुआ चलता था पूरी जमात। तो होडल में एक महंत लालदास जी नाम के संत थे, उनका बड़ा संत से भी स्थान, बहुत बड़ा स्थान। उनके स्थान में जमात रुकी, खूब धूमधाम से कीर्तन हो, कथा हो। अच्छा, कथा कीर्तन ऐसी विचित्र चीज है, ये स्वाभाविक सामूहिक हो जाती है। यजमान इसका ठाकुर जी किसी को बनावे, किसी को निमित्त बनावे, लेकिन हजार मने करने पर भी लोग तो भावुक ऐसे होते हैं कि वो तो आएंगे कथा में, लीला में, कीर्तन में, क्योंकि भगवान से सीधा सीधा संबंध जीव का है। निमित्त किसी को कोई बनावे तो वहां बड़ी भीड़ लगने लग गई। अच्छा, भीड़ में आप कोई लिख नहीं सकते, आपके ऊपर कोई
ऐसी मशीन तो है नहीं कि भक्त ही आवे कि प्रेमी ही भी आवे, कुछ कुछ उत्पाती भी आई जाते हैं कथा में। तो कुछ चोर चोरी करते थे, वह भी आते, तो वो कथा बता से कोई लेना देना नहीं था, तो वो तो अपनी चोरी की जुगाड़ में आते कि कहां कैसी व्यवस्था बने तो हम चोरी करें। उन्होंने देखा कि प्रियादास जी के जो भगवान है वो सुंदर अष्ट धातु के स्वरूप और उनके पास चांदी के और स्वर्ण के आभूषण, तो उनको कथावता में रुचि नहीं लगे, वो तो भगवान के आभूषणों को ही देखते रहे। महात्मा निश्चिंत हो गए, शाम को ब्यारू हुई और सब सो गए। और महाराज होता है इतना श्रम हो जाता है संतों से। अब ये आयोजन 50 दिन का चल रहा है, तो 50 दिन में क्या हाल हो रहा होगा ये तो यही लोग जाने। ऐसे ही चल रहा है, रोज रोज भंडारा, रोज कथा, रोज लोगों का आवागमन। शाम को जब 12-12, 1-1 बजता है प्रसाद पाके साफ सफाई करके, तो कई बार हम कहते हैं कि थोड़ा जल्दी उठना, तो हमारा हृदय तो नहीं कहता कि कहें, लेकिन क्या करें, व्यवस्थाएं कहना पड़ता है। पिछली बार तो पिछला जो कुंभ था, धनवंतरी दास जी आए थे उस समय, तो हम कहते हैं कि भैया संतों का आवागमन है, थोड़ा बाल भोग कल तैयार होगा। तो कुछ संत शाम को कहते ऐसा करो अभी बना के धर दो, अब 1 बजे तो सोना है, तो फिर जल्दी उठना पड़ेगा। तो मेहनत खूब होती है। तो महात्मा लोग खूब गहरी नींद में सो गए। चोर तो अपनी व्यवस्था में थे, रात को आए और ठाकुर जी के अटुआ बटुआ और उनका सामान वामान जितना था सब ले गए, ठाकुर जी को भी ले गए। चोर तो चोर ठहरे। अब प्रातः काल प्रियादास जी महाराज ने देखा तो ठाकुर जी नहीं, अब तो रो में, स्नान तक नहीं किया, दातन तक नहीं किया, और भगवान का नाम ले लेके खूब खरी खोटी सुना में भगवान को ही। और निवेदन आप सबको करें, ब्रह्मा जी भी आते हैं ना इनके सामने, तो ज्यादा बोल नहीं सकते, अत्यंत संकुचित होकर चरणों में बैठ जाते हैं। शिव जी भी आते हैं, बड़े मर्यादित व्यवहार करते हैं, लेकिन इनके जो भगत होते हैं ना महाराज, उनके मन में आवे तो खूब बढ़िया बढ़िया सुनावे। नरसिंह जी नाराज होते हैं तो वो भी कहते हैं कि मीरा जी तेरी काकी लगती थी कि मौसी लगती थी, उनको दर्शन दिया हमें नहीं दिया। और नामदेव का तेरा फूफा लगता था जो उसको दर्शन दिया हमें नहीं दे रहा है। तो ये भक्त ऐसे ही करते हैं। एक बार द्वारिका की घटना बताएं। द्वारिकाधीश की जो आवे वो जय जयकार करे। ठाकुर जी के कान पक गए सुन सुन के। द्वारिकाधीश ने सोचा कि वृंदावन तो बड़ा अच्छा था, कभी माखन मिलता था तो कभी अच्छा कोई मीठा ही मीठा खावे, संभव है, चलेगा क्या भाई? मीठे के संग में एक आध नमकीन तो होनी चाहिए। तो नमकीन क्या है? स्तुति करना तो मीठा है, और जब मन सुखा कहे सारे कन्हैया, तो जान लो ये नमकीन मिल गई हमारे ठाकुर जी को। तो एक दिन द्वारकाधीश का मन हुआ कि जो आता है स्तुति करता है, कुछ खरी भी सुने। तो आज भीम जी आए हुए थे द्वारका, तो ठाकुर जी ने जानबूझ करके सोचा कि बहुत दिन से खरी खोटी नहीं सुनी तो अब सुने। सेवकों से कहा कि जानबूझ करके भीम दादा को रोक देना, और पूछेंगे कि क्यों रोक रहे हो तो कहना अभी द्वारकाधीश भोजन कर रहे हैं, बस इतना कह देना। और कहा कभी मने किया है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, भोजन कर रहे हैं। बड़बड़ाए तो बड़बड़ाने देना। अच्छा, भोजन वहां गेट के पास थोड़ी होता है, भोजन तो जहां रसोई थी, भोजनशाला थी, वहां होता था। लेकिन ठाकुर जी भी दरवाजे के पास में एक कक्ष होता है ना चौकीदार वाला, उसी में बैठे। और वहां चौकीदार ने रोक दिया भीम जी को। भीम जी ने कहा क्यों नहीं जा सकते? बोले द्वारकाधीश भोजन कर रहे हैं, रोक दिया है उन्होंने। और ठाकुर जी थोड़ी तेजी से बोले, ए भैया थोड़ी एक गुलाब जामुन लाना, बहुत अच्छी बनी है। भीम जी एक तो वैसे ही बेचारे भूखड़, भारी भूख लगती है उनको, उनके पेट में बरकनाम की अग्नि है, कितना भी खिलाओ सब भस्म। और ठाकुर जी कहे एक पापड़ लाना, और पापड़ के दांत से चबाने में जैसी आवाज होती है वैसी आवाज करें, और वो कान में पड़े ना भीम के, तो भीम के मुख में आवे पानी। भीम को तो वैसे ही भूख लगी थी, थोड़ी देर तक तो सहन किया, बाद में बड़बड़ाना चालू। बोले हम जानते हैं, वो वही तो है वृंदावन में गाय चराता था, कहां देखा बेचारे ने कुछ। अब मिल गया वैभव और बन गया द्वारकाधीश।
माखन चुरा चुरा के खाने वाला, चीर चुराने वाला, एक एक चुल्लू छाछ पे नाचने वाला है वो, क्या जाने मर्यादा। अब जा रहे हैं हम कभी नहीं आएंगे। इतना सुनते ही तो भीम दादा ठाकुर जी दौड़ते भये आए और चरणों के तरफ झुके। आओ आओ दादा, 2 थाली लगी हुई है, बड़ी तेजी से भूख लग रही है, जब आप भोजन करोगे तभी मैं करूंगा। तो भीम ने कहा कि अभी तो पापड़ कड़कड़ाने की आवाज, गुलाब जामुन की, रसगुल्ला की, इतनी क्यों नाम ले रहे थे? बोले बहुत दिन से खरी खोटी नहीं सुनाई थी किसी ने, आपके मुख से सुनने के लिए ये सब कर रहा था। तो ये भक्त जो होते हैं ना भगवान के, वो बढ़िया बढ़िया सुनाते हैं। तो प्रियादास जी ने ठाकुर जी को सुनाना चालू किया, खूब बढ़िया बढ़िया। कभी आपका नाम नहीं लेंगे, कभी भक्तमाल की कथा नहीं कहेंगे। बढ़िया सुंदर आपकी व्यवस्था थी, भक्तमाल की कथा चल रही थी, लेकिन आपको तो पता नहीं क्या मन में आई और कहां चले गए। दिन भर बीता, जैसे ही रात हुई तो चोर सोए अपने घर में। सबको एक जैसा स्वप्न, और उनको न जाने कितने नरक दिखाई पड़े चोरों को, 28 प्रकार के नरक। और भगवान उनको प्रेरित करके कह रहे हैं इन एक एक नरक में तुम्हें डाला जाएगा, 28 प्रकार के नरकों में, इससे इसमें निकाल के, उससे उसमें निकाल के। अगर तुम मुझे पहुंचा करके नहीं आए प्रियादास जी के पास तो। अब घबरा गए, नींद खुली तो उन्होंने एक दूसरे को सबको स्वप्न सुनाया। इतने डर गए थे कि सब लोगों ने कहा चलो भगवान को पहुंचा के आवे। तब तक एक ने कहा कि देखो भाई, अब पहुंचा के आएंगे तो चोरी लगेगी, इसलिए ऐसा करो खाली हाथ मत जाओ, अब प्रेमी बन के जाओ। भाई प्रेमी भगवान को ले जाएगा तो फिर थोड़ी अपराध है, चोर नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ले गया और ऐसे पहुंचा गया तो चोर माना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि करें क्या? बोले बैलगाड़ी भरो 2-4, आटा दाल चावल घी शक्कर तेल मसाला उसमें भरो और कीर्तन करते हुए चलो, भगवान का शोभा यात्रा निकालते भाई, जिससे महात्मा लोग देखेंगे तो उनका कोप शांत हो जाएगा और हम प्रेमी बन जाएंगे कि भगवान के प्रति प्रेम था हमारा, इसलिए ले गए थे। अब भंडारे का सामान और लाए संग में, और ऐसे ही कीर्तन करते हुए नाचते गाते हुए आए। दूसरे दिन सुबह ही सुबह प्रियादास जी ने देखा कि इतनी नाचने गाने की शोभा यात्रा जैसी आवाज। तो किसी ने बताया आपके ठाकुर जी भंडारा चिता करके लौट रहे हैं, माल थोड़ा सा कुठार में कम हो गया था, आटा दाल घी शक्कर तेल मसाला। तो ठाकुर जी स्वयं गए पुजाने के लिए, चेताने के लिए, और चेता के लाए हैं। अब करो कीर्तन और करो कथा। फिर महाराज कथा भई, और फिर भक्तमाल की कीर्तन और भक्तमाल की कथा। दूसरा उदाहरण, एक और उदाहरण बताएं भैया, बहुत अच्छा। एक कोई अच्छा वैष्णव था, प्रियादास जी का अनन्य प्रेमी। प्रियादास जी महाराज उत्सव प्रेमी संत थे। किसी के यहाँ कोई उत्सव हो तो उनका नियम रहता था कि हमारे ठाकुर जी के तरफ से जरूर कुछ लग जाए, रहता है किसी किसी का। तो उनके पास प्राय अभाव बना, संग्रह नहीं होता था। और जो खर्चीले स्वभाव के होते हैं महात्मा लोग या कोई भी, उन पर संग्रह कहां होता है। तो एक वैष्णव भक्त ऐसा था, भक्ति वक्ति नहीं करता, न जप करता न कीर्तन करता, लेकिन कमाता बहुत अच्छा था। किसी किसी में कला होती है कमाने की, और भाग्य भी होता है उसका। तो वो जहां हाथ डाले वहीं फायदा ही फायदा। तो वो सोचता था कि कुछ संत सेवा करूं। तो प्रियादास जी महाराज जब उसको जितनी आज्ञा देते भर भर के भेजता रहता, महाराज आप तो करो भंडारा। प्रियादास जी उससे कहते भैया ये तुम भोज भंडारा करते हो, दान पुण्य करते हो, इससे तुम्हारा धन तो बढ़ेगा, लेकिन कल्याण तो भजन से होगा। बिना भजन के कल्याण नहीं हो सकता, भजन भी किया करो। तो वह बार बार बात बना देता और कहता महाराज भजन हमसे होगा नहीं, हमसे तो और चाहिए, कहीं अच्छी जगह खर्च करवाना है तो भले ही करवा लो, भजन नहीं कर पाएंगे हम। लंबे समय तक जब इस प्रकार की उसने संत सेवा की तो एक बार उसके मन में आया कि कल्याण तो होना चाहिए, भजन होगा नहीं, कल्याण बिना भजन के नहीं होगा, और हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो। तो एक दिन प्रणाम करके कहा महाराज आप जो भक्तों की कथा कहते हो, इसमें कहते हो कि इसमें सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब भक्त मौजूद हैं भक्तमाल ग्रंथ में। तो एक भक्त से भगवान इतने रीझे रहते हैं, खुश रहते हैं, तो इसमें तो हजारों भक्तों की कथाएं हैं।
आप तो कृपा करके एक अनुग्रह कर दो, अपने हाथ से भक्तमाल ग्रंथ लिख दो केवल, और लिख करके हमें दे दो। बस फिर कल्याण की जिम्मेदारी तो हमने अपने ऊपर ले ली और भक्तमाल के ऊपर ले ली। प्रियादास जी ने सोचा कि इतनी संत सेवा करता है, थोड़ी मेहनत कर ले। उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ लिखा और लिख करके बढ़िया कपड़े में बेष्टित कर दिया और उस प्रेमी भक्त को दे दिया। वो अपने घर ले आया और जहां भगवान का मंदिर था ना, वहीं रोज पूजा करता, रोली चावल चढ़ाता, आरती उतारता, यही काम, भजन वजन नहीं करता है, साधु सेवा करता रहता। अब जाना तो सबको ही है, क्योंकि रहना नहीं देश बिराना है, रहना सदा के लिए तो किसी को नहीं रहना है। उस बेचारे का जैसे ही अंतिम क्षण आया कि उसने देखा भयंकर यमदूत उसके सामने, डर गया, डर गया। गले में कफ जकड़ा हुआ था, अपनी पुत्र के तरफ इशारा किया, बार बार मंदिर में भक्तमाल ग्रंथ रखा है। एक सतपुत्र था, वो समझा और भक्तमाल ग्रंथ जैसे ये रखा है ना, ऐसे ही उस भक्तमाल ग्रंथ को लेकर के आया। और लेकर के आया क्या, तो उसने ऐसे ऐसे इशारा किया, रख दो मेरे ऊपर। तो उसने जैसे ही छाती पर भक्तमाल ग्रंथ रखा कि उसने देखा यमदूत वहां से तत्काल गायब हो गए और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। उद्धव जी प्रकट हो गए, प्रहलाद जी प्रकट हो गए, अम्बरीश जी प्रकट हो गए, नंद सुनंद शील सुशील भक्त सुभद्र प्रकट हो गए हैं। अनंत अनंत वैष्णव भक्त कीर्तन कर रहे हैं और उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा है और कहा चलो तुम्हें राम जी ने बुलाया है। नेत्र से झरझर झरझर आंसू बहने लग गया और उसने, उसका जो दुख था कंठ में, वो कफ हट गया और उसने मुस्कुराते हुए अपनी संतान की तरफ देखा। बोले इस भक्तमाल के स्पर्श मात्र से मेरे राम जी ने मुझे बुलाया है। ये वैष्णव चारों तरफ मेरे खड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं, निम्बारकाचार्य भगवान रामानंदाचार्य जी आ गए हैं और ये मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं चलो चलो राम जी बुला रहे हैं। अब मैं सब जा रहा हूं, भगवत धाम जा रहा हूं और तुम सदा भक्तमाल का पूजन करना। ऐसा कह के उसने शरीर छोड़ दिया। तो भक्तमाल की इतनी महिमाएं, केवल स्पर्श हो जाए मृत्यु के क्षण में। इसलिए हम लोग ये जो ताबीज जी देख रहे हैं ना, इसमें भक्तमाल जी भी भरी है। आजकल छोटे छोटे कंप्यूटर से बहुत छोटे अक्षरों में भी लिख जाता है और तुलसी के बॉक्स जैसा बन जाता है, उसमें भर देते हैं भक्तमाल है, संतों की चरण रज है, तीर्थों की चरण रज है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है और राम कवच आदि भी है। कवच से सुरक्षा होती है। तो ये सुंदर सा भर करके हर समय धारण करो महाराज, तो जो उस भक्त को लाभ हुआ वो लाभ हम सबको भी होगा। भक्तमाल साक्षात भगवान के करोड़ों करोड़ों भक्तों के मूर्तिमान शब्दमय स्वरूप में विराजमान है। ये तो भजबे को दोई सुगर के हरि के हरिदास, कल्याण अगर चाहते हैं तो कल्याण में केवल ठाकुर जी और ठाकुर जी के भक्तों का स्मरण। भक्तमाल की अनंत अनंत महिमाएं हैं। आज पूज्य महाराज जी की कृपा हो गई और पहला दिन है तो भक्तमाल के महात्म की कथा हो गई। अब लोग श्रमित भी हो गए हैं, भक्तमाल की आरती होगी और आरती के बाद में प्रसाद होगा। शाम को 5 बजे से इसी मंच से पुनः रासलीला होगी और रासलीला ने तो गजब ही कर दिया। मैया हमें तो इतना आनंद हुआ, 1 मिनट के लिए कहीं उठ के गए तो इतना पीड़ा हुई, अरे कोई चूड़ी ले लो री चूड़ी। अच्छा हम सोए ना तो वो ठाकुर जी का ठुमका दिखे हमको स्वप्न में। सही बोल रहे हैं, ऐसा अद्भुत ठुमका हमारा निकुंज भैया, ऐसा अद्भुत था कि नहीं, भारी अद्भुत। रासलीला का खूब आनंद कल लिया, रासलीला का आनंद आज भी लेंगे। बहुत रुचि से रासलीला कर रहे हैं। अब हम लोग आरती, एक भजन सुना दो भैया, कोई नहीं, चलो बढ़िया भजन गाते हैं धर्मंत्री जी, तो कम से कम हो जाता है। जब भी नैन खोलो एक बोल दो। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो,
जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम। पुण्य प्रेम में आत्मा भिगोलो, पुण्य प्रेम में आत्मा भिगोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम। ओ राजा राम 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 सीताराम, राजा राम 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 सीताराम राम, राजा राम 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 सीताराम, 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 राजा राम 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 सीताराम। इधर आ जाए। अभी हमारे सुनील भैया के मामा जी, सुनील भैया के समधी जी, बेटी जमाई लौली जी, डोली जी अपने परिवार सहित आमे मंच पे ही आ जाएं। हरि ओम। चंद्रमा मन सूर्याय जो सूर्योजाय दोत्रोत्रादशकामशंखादं इदगंगभे वदनं सुवीरकं सर्वगुणं सुदयासुनि प्रजासनि पद्मलोचन भयदनिग्नि प्रजां बहुलां मयि करोत्तन्नं पेवरितोऽस्मा सुदत्तो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती है, यह भक्त भगवत की कथा सुन उसका मंगल। इस धन्य नाभा भारती आरती आरती है, यह भक्त भगवत की कथा सुन उसका मंगल। नर जाति माया जब दिवस अज्ञान तम में पग गई, नर जाति माया अज्ञान तम में पग गई, चंद्र भारती आभात जगमग गई, जगमग गई, चंद्र भारती आभात भी जग जग गई, जगमग गई। इस धन्य नाभा
प्रेम समता सत सुख सुच कंज कलिकाएं उल्लूक खल कली मन सकल उल्लूक खल कली मन सकल उर्गन प्रवाहक हो गए तब सब पथिक सुंदर हरि भक्त पथ को पाए इस धन्य नाभा भारती धन्य नाभा भारती आरती भगवत की कथा सुनता मंगल भगवत की कथा सुनता मंगल इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन गाया करो इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन गाया करो सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया इस धन्य नाभा भारती धन्य नाभा भारती की आरती आरती हो भगवत की कथा सब सुना मंगल भगवत की कथा सब सुना मंगल सब सुना मंगल सब सुना मंगल